जी। सुखी रहिए। आज हम कुशीनगर आए हुए हैं। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध के विचारों पर कैसे आगे बढ़ाया जाए और धर्म का कार्य कैसे गांव-गांव, क्योंकि आज के समय में हर घर में चाहे कोई कम पढ़ा हो चाहे कोई ज़्यादा, लेकिन पढ़ा लिखा मिलेंगे। उस तरह से धर्म का कार्य बढ़ नहीं रहा है। कहाँ ये क्या कारण है? आज आप लोग कुशीनगर, ये भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए और भगवान बुद्ध का पूरा जीवन जो है जन कल्याण के लिए है। और भगवान बुद्ध ने जो है सद्धर्म का जो है मार्ग बताया, जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग जो है मंगल जीवन जिए। तो भगवान ने जो सदाचार का नियम बताया, वो सदाचार का जीवन जो है, जब व्यक्ति जो है जीवन जीता है तो धर्म के रास्ते पे चलता है, और धर्म के रास्ते पे जब चलता है तो उसके जीवन में जो है कल्याण ही कल्याण होता है, मंगल ही मंगल होता है। इसलिए सबसे उत्तम जीवन जो है धम्म का जीवन होता है। आज भारत में जो है भगवान बुद्ध का पूरा जीवन भारत में जो है गुजरा। भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन में पैदा हुए, बोधगया में भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध 25 वर्ष रह के धम्म देशना दिया, और कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। ये सब पावन स्थली जो है भारत में है, लेकिन भारत में आज बुद्ध धर्म नहीं है। भारत से विदेश में चला गया, बर्मा चला गया, थाईलैंड चला गया, श्रीलंका चला गया, कोरिया चला गया, जापान चला गया। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या धर्म भारत से पैदा हुआ और भारत से ही जो है लुप्त हो गया। लेकिन जिस देश में यह धम्म गया, वहाँ के लोग हमसे कई गुना जो है सुखी और शांति और प्रगति की तरफ है, विकास की तरफ है। लेकिन अपना भारतवर्ष भगवान बुद्ध का धम्म को जो है भूल गया, और भूल जाने के बाद जो है यहाँ पे जो है मनुवादी विचारधारा लोगों को मानने के लिए प्रेरित लोगों ने किया। मनुवादी विचारधारा यहाँ पे आ गया। आने के बाद जो है यहाँ पे जो है लोग जो है संप्रदाय में, जातिवाद में बट गए, और आपस में जो है द्वेष भावना के कारण आपस में ऊंच नीच भेदभाव में जो है लिप्त रहते हैं और धर्म के रास्ते से हट गए। तो आज हम धम्मं शरणं गच्छामि, वास्तव में जो है धर्म की शरण जाना चाहिए। धर्म ही जो है आपका जो है कल्याण का मार्ग है, सुख शांति का मार्ग है। तो भगवान बुद्ध का जो शील है, जो सदाचार है, उसको जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए, शीलों का जो है पालन करना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, जो है ज्ञान की शरण जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो है शिक्षा को कहा कि शिक्षित बनो। तो आज हम सभी लोगों को जो है बुद्ध के उपदेश को जानने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जो है पढ़ना लिखना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या हमारे समाज के लिए, क्या हमारे देश के लिए क्या कल्याणकारी है। वो चिंतन मनन करके ही अपने जीवन में जो है उसको उतारना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा अत्य दीपो भव, आप अपना दीपक जो है स्वयं बन सकते हैं। तो आज जो है चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और बुद्ध धर्म के लिए जो है आज भारत में बौद्ध भिक्षु जो है बहुत ही कम है। बर्मा में जाएंगे लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे लाखों के संख्या में बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, थाईलैंड में जाएंगे वहाँ भी मिलेंगे। तो जिस धम्म गुरु की संख्या अधिक होती है, उस धम्म का प्रचार प्रसार जो है अधिक मात्रा में होता है और उसका जो है लाभ लोगों को मिलता है। इसलिए भारत में आज
हम सभी लोगों को एक अलग सोच पैदा करना चाहिए कि अगर हमारा 2 बेटा है, एक बेटे को पढ़ा लिखाकर आप ऑफिसर बनाइए, एक बेटा को जो है कम से कम जो है धर्म गुरु बनाइए, भंते बनाइए, जो धर्म के लिए, जो समाज के लिए कार्य करेगा। क्योंकि जो है सम्राट अशोक महाराजा जो है 84,000 स्तूप बनाए और बौद्ध विहारों का जो है निर्माण कराया, लेकिन उसके साथ साथ जो है अपने बेटा और बेटी जो है महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के लिए जो है दान दे दिया और भिक्षुनी बन के श्रीलंका में गए और श्रीलंका से जो है पूरे दुनिया में जो है बुद्ध धर्म जो है स्थापित हुआ। बुद्ध धर्म का जो है सबको जो है लाभ मिला। तो ऐसे धर्म का जो है प्रचार प्रसार होगा। तो आज एक सोच हम सभी उपासक वर्ग को करना पड़ेगा कि आप अपने बेटा या बेटी को धर्म के लिए जो है दान दीजिए, और धर्म के लिए जब दान देंगे तो सभी लोगों का जो है कल्याण होगा, सभी लोगों का मंगल होगा। ऐसी भावना से ही बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है, बुद्ध धर्म का जो है विकास हो सकता है, जनहित के लिए जो है कल्याणकारी हो सकता है।